हमारा बताया जाता है कि जब से धरती बना औरतों से बना, लेकिन औरतों को कब कहाँ न्यौछावर कर दिया जाता है पता ही नहीं चलता है। आज एक कहानी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जौनपुर की। उत्तर प्रदेश का ये जौनपुर है और जौनपुर की एक महिला चीख रही है और चिल्ला रही है। किस लिए? न्याय के लिए। अभी आपने मणिपुर का कांड देखा होगा, उससे भी बदतर है। वो तो चलिए हुआ कि चलो करके एकदम पूरा फुल एंड फाइनल कर दिया गया, लेकिन यहाँ घूट घूट के भी जीने पे मजबूर कर दिया है। एक 16 वर्ष का लड़का को आप देख सकते हैं और बिने बाप का, लोग कहते हैं ना बिन बाप का बेटा कैसा होगा। पूरी कहानी जानने का प्रयास करते हैं। आज हमारे बीच में है बिरहा गायिका, बड़ा गजब का था। बिरहा गायिका अपने आप में स्टार हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो कोई स्टार हो जा रहा है, लेकिन बिन सोशल मीडिया के ही रहते स्टार हुआ करते कुसुम राज जी हैं, जो विजय लाल यादव क्या होता है कि इन लोगों के साथ गाना कभी गाया करती, बिरहा कभी गाया करती थी। लेकिन आज क्या हो गया ये जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि कौन है। लोग कहते हैं ना कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती, लेकिन वही जब कोई घिनौना हरकत हो जाता है तो वही कलाकार जातियों में बांट देता है। पहले तो स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। बहुत काफ़ी तेज़ी से एक वीडियो वायरल हुआ आपका। कोई राजेश है, राजेश गायक, बिरहा गायक हैं। राजेश यादव जी हैं और उनके पिताजी कवि हैं। लोग कहते हैं कि कवि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन इनके पास वो रवि नहीं पहुँच पाया, नहीं आज तक इनको सूर्य दे पाया, ना रोशनी दे पाया। आज इनकी सुनी से सुन, लोग कहते हैं ना गोद भी सुना, मांग भी सुना, सब सुना ही सुना रह गया, पता ही नहीं चला। अब इन लोग के भाव में जानने का प्रयास करते हैं क्या हुआ आपके साथ। मेरे साथ यही हुआ है सर कि 2009 में 2009 की बात है। राजेश यादव गायक, जिला उसका बनारस पड़ता है, दानगंज, मदनावीर, रामपुर पोस्ट कैथौर का रहने वाला है जिला, और थाना उसका चोलापुर पड़ता है। वहाँ का राजेश यादव गायक निवासी है। 2009 में हमसे उससे बिरहा गाते मुलाकात होती है, वो भी 2 ही कार्यक्रम में, और तीसरी मुलाकात हमारे घर पे वो खुद आकर के करता है और हमारे माँ बाप से बोलता है कि हम कुसुम को साथ में गाना गवाना चाहते हैं और साथ में मिल कर के हम लोग रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो हमारे माता पिता ने बोला कि ठीक है, चलिए भैया कोई बात नहीं है। अगर कलाकार हैं तो एक कलाकार अगर कलाकार का साथ नहीं देगा तो कलाकार कैसे उभरेगा। इसी सिलसिले में हमारे माता पिता ने उसके ऊपर भरोसा कर दिया और राजेश ने बोला कि हम कुसुम को लेके जा रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए और शाम तक कुसुम को घर छोड़ देंगे। हमारे पिता इतना तक बोले राजेश से कि अगर लेके जा रहे हो तो हम भी साथ में चलेंगे, लेकिन वो बोला कि नहीं चाचा जी, अगर क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? हम एक कलाकार हैं और एक कलाकार के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। इसी विश्वास में हमारे माता पिता ने हमको घर से राजेश यादव के जो है कि साथ में भेज दिए। वो भी मेरे घर से लेकर के गया, 4 चक्का गाड़ी में बैठा करके लेके गया, और जिस समय वो राजेश यादव हमको लेके गया उस समय करीब अवस्था मेरी 14 साल की थी, क्योंकि मैं 2005 से ही कार्यक्रम कर रही हूँ और 2009 में उससे मुलाकात होती है। 2009 में राजेश यादव ने हमको लेकर के जाता है एक कार्यक्रम का बहाना करके। जिस जगह वो हमको लेके जाता है बनारस लेकर के जाता है, ना ही वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग होती, ना ही वहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है। जिस समय मैं राजेश यादव से सवाल उठाती हूँ कि भैया आप हमको कार्यक्रम का बहाना करके लेकर के आए हैं, तो ना ही यहाँ पे कार्यक्रम आप करवा रहे हैं, ना ही कोई रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, तो आखिर आप हमको क्यों लेकर के आए हैं? वही राजेश यादव ने बोला कि यहाँ पे ना कोई गाना होगा, ना कोई रिकॉर्डिंग होगी, कुसुम जी हम आपसे शादी करेंगे। जिस बिरहा में पहली बार हम आपको देखें उसी दिन हमको जो है कि तुम बहुत अच्छी लगने लगी, बहुत सुंदर लगने लगी। मैं उसी दिन आपको दिल दे बैठा और जो है कि हम शादी करेंगे और शादी करके साथ में हम दोनों ने मिल करके गाना गाएंगे। चलिए, ये लोग दूसरे की कहानी में बिरहा बनाया करते हैं, लेकिन इनकी कहानी खुद बिरहा के काबिल बन गई, यही ना? आप देख लीजिए, बहुत काफ़ी फेमस रही। जब एक नाम आता था बिरहा जगत का तो आपका नाम पहले आया करता था, एक दौर था। लेकिन इस दौर में इतना भटकना पड़ रहा है, कहाँ गए वो लोग जो कभी
आपको फेमस किया करता था, उन लोगों के साथ आप गाया करती थी, वो कहाँ गए लोग? और आज इनको गौर से एक बार देख लीजिए, मांग में सिंदूर नहीं है, फिर भी लोग बताते हैं कि शादीशुदा है। अब कैसे शादीशुदा है भगवान जाने। इनका एक बच्चा है और उस बच्चे को आप गौर से देख लीजिए, वो बच्चा है लेकिन उसका बाप का पता नहीं। ये बता रहे हैं कि राजेश यादव बिन शादी वाला बच्चा है। अब कह लीजिए, कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आप मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन है तो यही ऐसा कुछ। नहीं भैया, सही कह रहे हैं। जब शादी नहीं हुआ तो कैसे बच्चा? समाज भी तरह तरह का ताना देता होगा कि बिन शादी का बच्चा कैसे? जी बिल्कुल, लोग ताना मारते हैं। कहाँ तकलीफ हुआ कि अरे यार ये मेरे साथ क्या होगा? आप दूसरे की कहानी कहते कहते आप में इतनी बड़ी कहानी हो जाएगी, कभी आप सुनी सोची थी? जी बिल्कुल, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे साथ इतना बड़ा घटना घटेगा और मुझे इस हालातों से गुजरना पड़ेगा। मैं कभी नहीं सोची थी। इन लोग का जब गाना होता है ना, जब विराह होता है, जब आलाप लेते हैं तो कहीं ना कहीं हृदय कांप उठता है कि वाकई इस कहानी में कोई ना कोई राज होगा। लेकिन इनकी कहानी में राज ही नहीं है। न जाने कितने लोग गुनहगार बने हुए और इनको खुद जीने पे मजबूर कर दिया है। ये है इनकी पूरी कहानी। क्या चाहती हैं आप? आंखों में इनके आंसू हैं, आप देख सकते हैं। एक महिला जब रोती है ना तो लोग कहते हैं ना कि अब क्या बताया जाए, कई चीज़ें होती हैं कि विधवा रोती है तो कुछ और हो जाता है और शादीशुदा रोती है तो कुछ और। लेकिन ये ना विधवा है ना शादीशुदा है। अब ये रोएंगी तो आप सोच लीजिए कि धरती डोल उठेगा। और ये रो रही हैं, दूसरे की कभी आवाज़ बना करती थी, आज खुद की आवाज़ नहीं निकाल पा रही हैं। कितना दुर्भाग्य है, क्या कुछ समझिए। नहीं सर, सही कह रहे हैं आप कि आज हमारे साथ इतना गंदी हरकत राजेश यादव किया है, तो मैं तो उस चीज़ का बदला लेकर के ही रहूँगी। और जहाँ तक हमको जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊँगी, क्योंकि जब 2009 से लेकर के 2011 तक मेरा शोषण करता रहा, मैं रोती रही, बिलखती रही कि हमको छोड़ दीजिए। आप तो कहे थे कि नहीं कुसुम जी, हम गाना गवाने के लेकर के आपको चल रहे हैं, और आ करके आप एक गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया और बोला कि शादी करूँगा। तो ना ही मुझसे शादी किए और ना ही कुछ भी किए, और एक शादी का झांसा दे करके जो है कि आपने मेरे सब कुछ बर्बाद किया, सब कुछ लूट लिया। आज मैं माँ बनने वाली हूँ, कम से कम मुझे एक पत्नी का दर्जा दीजिए कि समाज में मैं जो है कि सर उठा करके जी सकूँ। लेकिन नहीं। हाँ कुसुम जी, थोड़ा सा एक कड़वा सवाल होगा, तकलीफ आपको भी होगा कि कहीं ऐसा ना हो, एक औरत होने के नाते, एक लेडीज होने के नाते, एक किसी की बहन बेटी होने के नाते, जिस तरह आपका इज्जत है वैसे आप मेरी बहन है, क्या लगा कि जिस तरह से वो आपके साथ खिलवाड़ करता रहा? आप भी तो समझदार थी, ऐसा खिलवाड़ करना चाहिए था, बिन शादी के पहले ये सब होता है। ये कैसे आपने मतलब सहमत हो गए कि नहीं आपके साथ मैं ये कर लूँगी? संबंध होता है, संबंध जब ही होता है जब शादी, हम भी शादीशुदा, हमारे भी 3 बच्चे हैं, लेकिन संबंध शादी होने के बाद ही होता है, ऐसा आप भी जानती हैं। जी बिल्कुल मैं जानती हूँ, लेकिन मैं खुद मजबूर थी। क्या कौन सी ऐसी मजबूरी था कि राजेश यादव ने आपको मजबूर कर दिया कि नहीं तुम्हें हम बिस्तर होना ही पड़ेगा? कौन सी ऐसी मजबूरी था? कौन सा ऐसा लॉलीपॉप आपको दे दिया था वो? मजबूर मैं थी कि जिस जगह वो हमको रखा था ना मैं वहाँ से भाग सकती थी और ना ही मैं लोगों तक अपनी आवाज पहुँचा सकती थी। यही मेरी मजबूरी थी और यही मेरी मजबूरी का राजेश यादव ने फायदा उठाया। क्या हुआ? बंधक बना के आपको रखा था? बंधक बना के आपके साथ संबंध बनाता था? जी जी बिल्कुल। क्या कैसे बंधक? देख लीजिए, अब एक बंधक बात कर लीजिए, लोग कहते हैं कि संबंध बनाने में प्यार होता है, लेकिन बंधक क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ खाली हमसे, मेरे जिंदगी से, मेरे शरीर से खेलना था। ना ही हम उससे प्रेम करते थे, ना ही हम उससे कोई लगाव रखते थे। तो उसको तो खाली मेरे जिंदगी से खेलना था। कितना दिन तक आपके साथ संबंध बनाया हो? मेरे साथ करीब वो 2009 से लेकर के 2011 तक लगातार संबंध बनाता रहा। एक पति पत्नी जैसे रहते हैं वैसे रहता रहा जी। हाँ? और उसी बीच जो है कि मैंने प्रेग्नेंट जब हुआ तो मैं वो बात बताई। आपको नहीं पता था कि ये मेरे साथ संबंध बना रहा है, तो बिन शादी का कैसे संबंध? दूसरी चीज संबंध भी बना रहा है तो क्या कसम दिया है, क्या आपको ऐसा प्रूफ दिया है कि आपसे शादी करेगा इसलिए संबंध बना रहा है? देखिए सर, आप सवाल इस तरह कर रहे हैं तो हमको ना ही कोई भी हमको प्रूफ नहीं दिया, बस यही कहता था कि हम आज न कल, कल न परसों आपसे शादी कर लेंगे, हम आपके साथ हैं ना, हम कहाँ आपको छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बार बार एक ही सवाल उठाती थी कि आप हमसे शादी कर लो, लेकिन आप हमसे शादी कर लो। लेकिन वो हमको बार बार मारता था, पीटता था, हमको धमकियाँ देता था कि जान से मार देंगे। मैं इतना तक बोली कि ऐसे बेहतर जिंदगी जीने से बेहतर है कि आप हमें गला दबा कर मतलब डर गई थी? डर के उसके जी बिल्कुल।
अगर डर गई थी, आज चलिए आज 16 वर्ष का जिस तरह से आपका लड़का हो गया है, और लड़का होने के बाद 16 वर्ष आपने वहाँ से निकल गए, जब लड़का हुआ तब तो निकल गए हो, चलिए माना कि संबंध बनाते वक्त आपके साथ बंधक में थी आप, लेकिन जब लड़का हुआ, लड़का होने के बाद तो आप बंधक से छुटकारा हो गई थी जी। तो उस वक्त आप क्यों नहीं, 16 वर्ष बाद क्यों, ऐसा क्या कारण है कि 16 वर्ष बाद आप राजेश यादव पे इल्जाम लगाने लगे और राजेश यादव का नाम चिल्ला चिल्ला कर चीखने लगे? क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ मैं उसी समय से राजेश यादव के ऊपर आरोप लगा रही हूँ। जब मेरा बेटा हुआ 15 दिन का था तब मैं खुद उसके घर गई थी, उसके घर वाले ने खुद उसके पत्नी, जब मैं घर के गई उसके तो हमको पता चला कि ये पहले से ही शादीशुदा है। अब कहानी में एक और मोड़ आ जाए, आप ही लोग कहती हैं कि हमारे बिरहा में मोड़ आ गया, तो इसी तरह आपके कहानी में भी एक मोड़ आ गया कि आप नहीं, ये भी नहीं जानती थी कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, और उसके साथ संबंध बना लेते, तो मोड़ ही आ गया ना आपके कहानी तो में। बताइए सर कि हम कैसे उसको जानेंगे कि वो शादीशुदा है कि नहीं है? 2 ही बार हम उसके साथ कार्यक्रम किए, वो भी बिरहा में, और तीसरी मुलाकात हमसे और उससे मेरे घर पे होती है, तो क्या हम उससे प्रेम करती थी कि मैं उससे पूछूंगी कि आप शादीशुदा हैं कि आपके पास बच्चे प्रेम हैं नहीं करती कि थी नहीं तो है? संबंध बनाना उचित नहीं था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो हमको बंधक बना के रखा था एक कोठरी में, जिस तरह वो हमको मारता पीटता था, जिस तरह वो हमको धमकियां देता था, तो मैं मजबूर थी, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, किस लोगों को मैं क्या आवाज ऐसा उठाऊं? निशान है जिससे आपको मारता था, वो दिखा सकती हैं जो निशान आपके पास हो, क्यों जी मारता था? बिल्कुल, देखिए अभी तक मारा, देखिए अभी भी मेरा दवा दिखाओ चल बेटा रहा है, दिखाओ, देखिए, ये देख सकते हैं इनके देखिए, गले में, मेरा मतलब पूरा वो हुआ है, देख लीजिए। ये है इनके, इधर देख सकते हैं देखिए, बहुत सारे निशान ठीक पड़े है, हुए हैं। अभी भी मेरा निशान है, अभी भी मेरी दवा चल रही है। हाँ। तो कितना आप सबूत हमारा लेंगे? मैं तो हर परीक्षा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक जानना चाहती है, जी, समाज सही जानना कहा। चाहती जी, है, ये बिल्कुल। मैं नहीं जानना चाहता हूँ। जी, आखिर जिस तरह से आपका वीडियो वायरल हो, एक समाज में अलग छाप छोड़ रहा है कि बताइए जो दूसरे की कहानी कहती थी आज अपने ही कहानी में फंस गई है। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल कोई नहीं है आपसे मेरी कोई ना जाती है दुश्मनी है ना ही कुछ है, लेकिन ये पब्लिक का सवाल है, जनता के सवाल है, जो जनता की आवाज़ उठाया करती थी आज उसी जनता के बीच में फंस गई है। जी जी आप सही कह रहे हैं। तो मैं खुद गई थी, लेकिन वहाँ पे पता चला कि पहले से शादीशुदा, इसके पास 2 बच्चे हैं, और 3 साल बाद पता चला, बच्चा होने के बाद जी कि इसकी शादी पहले से हो चुकी है, इसके पास 2 बच्चे हैं, एक लड़कियां हैं। वहाँ से खुद उसका राजेश यादव का पिता मोहन यादव और राजेश का भाई पप्पू यादव ने हमको ललकारते हुए पूरे गांव के सामने लोग हमको बेइज्जत करके हमें और हमारे बेटे को लोग हमको जो है कि अपने गांव से हमको भगा दिए। मैं रोती हुए बिलखती हुए जो है कि अपने घर पे आई, और मैं आकर के अपने माँ बाप से सारी सच्चाई बता ही रही थी। करीब 2 ही 3 घंटे हो रहे थे, फिर उसके माता पिता वही मोहन यादव जो कभी बनते हैं और उसका भाई पप्पू यादव मेरे घर पर आकर के लोग धमकियां दिए। अच्छा, कोई तस्वीर है पप्पू यादव का या फिर राजेश यादव का, या फिर आपके पास कोई तस्वीर है? चूंकि देखिए सभी लोग नाम से नहीं जानते हैं, अगर जब तस्वीर दिखाती तो लोग पहचानते कि यही राजेश यादव, हालांकि हम लोग जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं जानती है। आप चिल्लाएंगे कि राजेश यादव है क्या, जैसे जब बात ज्योति मौर्य की आपने कहा कैमरा तो आलोक मौर्य को लोग जानते थे, इसलिए ज्योति मौर्य भारी पड़ गई। मानती है ना इस बात को? क्या है आपके पास कोई है उसका फोटो है जो आपके साथ या खींचा गया हो, या फिर कोई ऐसे आप फोटो रखें कि यही राजेश है, दिखा सकती हैं पब्लिक को? इस समय तो हमारे पास उसका कोई भी फोटो नहीं है। हाँ, तो कैसे साबित करेंगे कि यही है? कैसे दिखाएंगे पब्लिक को, कैसे जनता जानेगी कि यही राजेश? मैं जनता को इस तरह दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पास मेरा 13 साल का बेटा सबूत है। मैं अपने बेटे को लेकर के मैं खुद DNA टेस्ट कराऊंगी, और मेरे बेटे का आधार कार्ड राजेश यादव के नाम पे बना है, उसका मोबाइल नंबर दर्ज है। अगर उसका नंबर आप लोग अगर चाहिए तो मैं उसका नंबर भी बता सकती हूँ, 9838540281 वही उसका नंबर है। आप लोग पता करके खुद पता कर लीजिए कि ये नंबर है किसका। अब चाहती क्या है? काफ़ी फेमस हो चुकी है, काफ़ी वायरल होने लगा आपका वीडियो, आप चाहती क्या है? अब तक हुआ क्या है उस वीडियो से, ये मैं जानना चाहता हूँ। उस वीडियो से तो हमको काफ़ी ही जो है कि रिस्पांस मिला, काफ़ी हमारे जो है कि रिपोर्टर और मीडिया वाले भैया लोग मेरा बहुत सी जो है कि सहायता कर रहे हैं, और हर जगह से मुझे न्याय मिल रहा है। लेकिन अभी भी हमारी चंदवा थाने की पुलिस जो है कि सोई हुई है। इतना थाने वाले क्या बोलते हैं आप जब जाते हैं? मेरे थाने वाले, चंदवा थाने वाले, देखिए यही लोग बोलते हैं कि तुम उसके थाने पे जाओ। मैं क्यों उसके थाने पे जाऊं? नहीं तो आप कहिए ना कि क्या होता है कि मैं यहाँ पे दर्ज कर रही हूँ, आप थाने पे भेजो। बिल्कुल, मैंने आवाज उठाई कि जब ये मामला बार बार चंदवा थाने पे जा रहा है तो सर आप जाकर उसके थाने पे खबर दीजिए ना। लेकिन चंदवा थाने के सिपाही खुद हमसे बोले कि क्या हम जो है कि
नाव और धोबी हुए हैं कि क्या हम घूम घूम के पर्चा बांटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की ये हाल है, तो अगर ऐसे ही पुलिस रहेगी तो बताइए गरीबों को कैसे न्याय मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, हमें भरोसा है कि हमको जरूर न्याय मिलेगा। क्यों कि एक माँ की जब आवाज उठती है तो आवाज तो नहीं आती है लेकिन दर्द होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज एक माँ की आवाज बोल रही है कि हमको जरूर न्याय मिलेगा। क्यों कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। जैसे आज मैं 13 साल का बच्चा लेकर के दर दर भटक रही हूँ, तो वैसे मैं आज पूरा चैलेंज से कह रही हूँ कि राजेश यादव का तो मैं सर्वनाश करके ही रहूंगी, उनको जीने नहीं दूंगी। जैसे ही आज मैं एक माँ की बेटी होकर के बिन ब्याही एक 13 साल का बच्चा लेकर के तड़प रही हूँ, आज राजेश यादव के पास एक लड़की 21 साल की हो गई है। आज राजेश यादव जब हक देने की बारी आई तो वही राजेश यादव बोलते हैं कि तू जात की नीच है, तू जात की चमाई ने तेरा छुआ हुआ पानी कौन पिएगा? तो आज पूरा बिरहा जगत, पूरा समाज जानता है कि राजेश यादव ने कोई चमाई गायिका को रखा था। पूरी बिरहा जगत जानती है राजेश यादव ने किस किस लोगों को झूठ बनाएगा और किन किन लोगों की बोली बंद करेगा। मैं पूरे दावे से कहती हूँ कि राजेश यादव अब तू बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। आज नहीं तो कल तेरा जेल जाना निश्चित है। चलिए, तमाम कहानियाँ होती हैं, आपने देखा होगा। अभी बीच में वही बताते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह था जो ऐसे ही महिलाओं को रखता था, उनके साथ शोषण करता था, जो महिलाएं धरना भी दी थी, तो उसका निवारण हुआ, आप भी जानते हैं। ऐसे तमाम खबर आते हैं, लेकिन क्या लगता है कि एक जाति की बात अगर आ जाएगी, हम जाति पे रह जाएंगे। अरे महिला का सम्मान, आप ही कहते हैं कि जो महिला की सम्मान नहीं करता वो देश का क्या सम्मान करेगा। मैं चाहता हूँ कि इस महिला का सम्मान जिस तरह से बताया जाता है उस श्रेणी में क्या यह महिला नहीं आती है? इसलिए नहीं आएगी कि जाति की अनुसूचित जाति से आती है, इसलिए नहीं आएगी। क्या साहब यही आपका है सरकार और यही आपका है फैसला? आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि मेरा सरकार बहु बेटियों के लिए है, मेरी सरकार क्या होता है कि गरीब असहायों के लिए। क्या यही है आपकी सरकार? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चूँकि मेरा काम है सिर्फ आवाज़ उठाना। मैं आवाज़ उठाऊँगा, फैसला आपके हाथ में, पब्लिक के हाथ में फैसला करेगी। और आपको लास्ट सवाल करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि फैसला हो जाएगा आपके जिले? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें विश्वास है कि जरूर हमारे साथ न्याय होगा। आज अपने मायके में हैं? जी बिल्कुल। आप देख लीजिए, थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए। ये इनका मायका है। मायका किस तरह से जिंदगी जीवन यापन कर रही हैं। न छत पे लोग बताते हैं कि छत है, झोपड़ी। आपने कह तो दिया कि सबके पास घर हो गया है, आवास हो गया, लेकिन आज भी ये झोपड़ी में जीवन यापन करते हैं। ये उनका बच्चा है। बाबू थोड़ा सा आओ ना, 1 मिनट आओ, चले जाना। ये उनका बच्चा, यही वो बच्चा है जो ये प्रूफ है। अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि साबूत क्या है, यही वो साबूत है जो अपनी माँ को इंसाफ दिलाएगा और कहीं ना कहीं दोषी को ही सजा दिलवाएगा। यही वो बच्चा है। आपका नाम क्या हो बेटा? प्रिंस यादव। प्रिंस यादव? अरे अब देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रिंस यादव कैसे आप जान गए कि मेरा नाम प्रिंस यादव है? मेरे पापा यादव हैं इसलिए। कैसे जान गए कि मेरा पापा यादव हैं? और आप तो, आपकी मम्मी तो कहते हैं कि मैं हरिजन हूँ, मैं छोटी कास्ट से हूँ, तब क्या कहेंगे? क्योंकि मेरी मम्मी को बाला फुसला कर ले गया, मेरी मम्मी के पास साथ शोषण किया, इसीलिए। प्रिंस बाबू, आप भी समझदार हो गए हो। 8 में पढ़ रहे हो कि 6 में पढ़ रहे हो? 8 में पढ़ते हो। 8 में पढ़ते हो, समझदार हो गए। क्या लगता है कि अपनी माँ को आप न्याय दिला पाओगे? चूँकि आप ही वो एक जरिया हो जो तुम्हारी माँ की आंसू को पोंछ सकता है। आप ही वो जरिया हो जो तुम्हारी माँ को आवाज़ बनेगा और वही इंसाफ दिलाए। क्या आप दिला पाओगे? जी जरूर दिलाऊंगा। क्या राजेश अगर मिलता है तो राजेश के सामने कभी आप मिले हो कि नहीं? जी नहीं। है? मिलेगा तो क्या उससे कहोगे? राजेश अगर तुम्हारे सामने आता है तो प्रिंस यादव कहेगा क्या राजेश के लिए? बोला क्या कहोगे राजेश यादव को? क्या बोलोगे अपनी माँ के लिए? बताओ बेटा। डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत। देखो तुम ही हो यार, देखो इंसान हो, और हम भी अगर तुम्हारी जगह हम भी रहते तो थोड़ा सा होता, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ही। बचपन से लड़ो, चाहे बड़े हो। अब तो बड़े भी हो गए, समझदार हो गए हो। जी बोलो बेटा। जी, अगर राजेश यादव अगर हमें रास्ते में चाहे जहाँ भी मिले, मैं अपना हक मांग के रहूँगा उनसे। क्या चाहते हो? क्या राजेश यादव से क्या मांगना चाहते हो? मुझे मेरे पिता का नाम चाहिए और जितना मेरा हक बनता है वो दे दे, बस
अच्छा, स्कूल में जाते हो तो लोग नहीं कहते कि मैं इसका बाप ही नहीं है, ऐसे कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि नहीं? जी आता है। आता है ना। अब देख लीजिए बेटा, ये बाबू है, एक लड़का है, लड़के को क्या कहा जाए, लड़के तो भगवान के रूप होते हैं। बेचारा कितना सामना अभी से, जब से पैदा हुआ, जब पेट में पड़ा तब से, और अब से लेके कितना सामना किया होगा, अब यही समझ सकता है। शायद इसलिए नहीं बोल पा रहा है, लेकिन 8वीं क्लास में अपने आप को प्रिंस यादव बताता है। हकीकत क्या है, अब फैसला आएगा तो खुद समझ में आएगा। ये रहा प्रिंस यादव। आप माता जी हैं इनकी? हाँ माता, हाँ कुसुम की माँ है। कुसुम की माँ है। कुसुम जी की अगर देखा जाए तो जब राजेश यादव आए थे, राजेश को तो पहचानती होंगी आप? हाँ पूरा देख ले राजेश। क्या बोला राजेश आपसे? ऐसा क्या बोल दिया कि आपने कोई अपनी बेटी को एक सामान लेने जाता है तो ठोक के लेता है? एक छोटा सा अगर लेने जाए, कांच का सामान लेने जाए तो ठोक के लेता है कि नहीं माता जी? लेकिन क्या करे मीडिया भाई, राजेश के ऊपर विश्वास करके हम लड़की भेजली अपन, ले गए लड़की हमारे गाड़ी में बैठा के, कहा हम जाती रिकॉर्डिंग करे के लिए, फिर लिया के शाम तक छोड़ दे। शाम तक इंतजार कर ली सब है, लेकिन नहीं। क्या बोलता था आपसे? क्या बोलता था कि आपको बेटी को ले जाऊंगा तो? हाँ, क्या क्या सपना दिखाता? देखिए हम भी आएंगे, चाहे कोई आता है तो सपना एक लोग दिखाते हैं कि आपको ले जाऊंगा तो ये करूंगा। क्या बोलता था? कुछ ऐसा बोलल है कि लेके जात है रिकॉर्डिंग करे के लिए, फिर एक बाद शाम तक ले छोड़ देगी, लिया के पहुँचा दे घर पर। और क्या इनको कुछ बनाने की बात करता था? नहीं, कुछ बनाने के नहीं ले। अच्छा, सपना नहीं दिखाता था? हाँ, आगे बढ़ाओगे, गाना बजाना, हाँ। आगे बढ़ल जाए, यह कुल बात तो सिर्फ आगे बढ़ेगा कि क्या होता है कि और कुछ करेगा? और कुछ करे बाद तो नहीं कहला। अच्छा, कैसे पता चला कि नहीं इनके साथ ऐसा हो गया? आपको हो गया लिया जब लड़की के 3 दिन जोहली नाम पता लगल, फिर न करे बाद में गली चंदवा के रिपोर्ट करावे, रिपोर्ट दर्ज करावे तो वहाँ से धक्का मार के पुलिस भेज दिया। आपके कितने बेटे बेटियां हैं? मेरे 2 लड़के हैं। हाँ। 2 लड़की हैं। कुसुम बड़ी हैं कि छोटी हैं? छोटी हैं। सबसे छोटी हैं। हाँ, अब देख लीजिए इनकी माँ है, और माँ को लोग आते हैं, अब बेचारी ये भी क्या, ये भी मजबूर है। माँ कहीं ना कहीं बेटे और बेटी का हर एक सपना पूरा करने के लिए मजबूर हो जाती है, और चाहती है कि कोई एक माँ हमेशा चाहती है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी बहुत अच्छा हो और उससे हर एक मंजिल मिले। कुसुम जी, लास्ट सवाल करना चाहूँगा। आप पब्लिक देख रही है, समाज देख रही है, क्या आपका है लास्ट में, क्या कहना चाहेंगी पब्लिक से? लास्ट में मैं यही पब्लिक से कहना चाहती हूँ कि मैं इतना मीडिया के ऊपर आवाज़ उठा रही हूँ, और लोग मतलब गांव समाज और अन्य लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये राजेश के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और कमेंट भी लिख रहे हैं लोग कि ये पैसा ऐंठने के लिए ऐसा कह रही है। तो मैं उन लोगों से सवाल करती हूँ कि अगर मैं झूठा आरोप लगा रही हूँ तो मेरा एक 13 साल का बेटा है। अगर मैं जैसे मीडिया वालों के सामने आ रही हूँ, वैसे राजेश यादव को भी तो सामने आना चाहिए। बिल्कुल। क्यों अपना मुंह छिपा के भाग रहा है? अगर वो सच है तो आकर के सामना करे। अगर जितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कर रही है पैसा ऐंठने के लिए, तो मैं उन लोगों से सवाल करती हूँ, अगर मैं झूठी हूँ, राजेश यादव सही है, तो राजेश यादव को लेकर के थाने पे पहुंचे, नहीं न्यायालय पे पहुंचे और DNA टेस्ट कराएं। दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि कौन सच है कौन झूठ है। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहती। देखिए, लोग कहते हैं ना कि जिस पे दर्द होता है वही दूसरे का दर्द समझता है। अगर आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, तो आप क्या कमेंट करते? नहीं करते। सिचुएशन के आधार पे देखिए, अगर मेरे साथ कोई कर्म होता है तो इसका भुगतान मुझे ही भुगतना पड़ता है। आज जिस तरह से भुगत रहे हैं, तो आप लोग कमेंट क्यों करते हैं? राजेश को आना चाहिए, राजेश क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर सच में राजेश अगर दूध के दूल्हे हैं तो आकर कमेंट करें, और मीडिया के सामने वो भी आवाज़ रखें। स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्रता सबको है, हमारा मौलिक अधिकार है। आप भी पूछ सकते हैं, जैसे आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए ना, काहे भाग रहे हैं? चलिए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। आपके साथ भी कल आपके बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। एक बार सोचिए, किसी के साथ ऐसा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।